आंखें बंद रहेंगी। हम ध्यान का अभ्यास करना है। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। जैसे जैसे हम अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे, सांसें शांत होने लगेंगी। आराम आराम से सांसें हम ले रहे हैं, आराम आराम से सांसें बाहर जा रही हैं। हमारा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, स्थिर होता जा रहा है। हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होता जा रहा है। हमारे मन में जो विचार चल रहे थे वो धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आई है और हमारा मन शांत होता जा रहा है। परमपिता जो हमारी इस आत्मा का पिता है, उसने हमें जब ये जीवन दिया तो साथ में बहुत सारे खजानों से भरपूर करके भेजा है। ये खजाने उसने सभी को दिए हैं, सभी को बराबर बराबर बांटे हैं। अब ये हम पे है कि उन खजानों का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं। सबसे बहुमूल्य खजाना है श्वासों का खजाना, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। ये सांसें हमें गिन के मिली हैं। हमें देखना है एक भी सांस व्यर्थ ना जाए। हर सांस में हम अपने भगवान को, उस परम पिता को याद करें, का शुक्रिया अदा करें। दूसरा खजाना हमें मिला हुआ है समय का खजाना। ये खजाना बहुमूल्य है क्योंकि समय रुकता नहीं है, समय लगातार चलता ही रहता है। हमें समय का इंतजार नहीं करना है, हमें समय पे अपनी चीजों को करना है, पहले ही करके रखना है। कोई भी समय हमारा व्यर्थ ना जाए किसी तरह की बातों में, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है। एक और खजाना में मिला है संकल्पों का खजाना, यानी विचारों का खजाना। विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, ये जब इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। क्योंकि जब पहले विचार हमारे मन में आते हैं, फिर वो विचार हम उनको सोचते हैं, उसके बाद हम उसको संस्कारों में परिवर्तित करते हैं। लेकिन ये संकल्प हमारे कहीं व्यर्थ तो नहीं हो रहे हैं, कहीं यूं ही तो नहीं खर्च हुए जा रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसका हमें खास ध्यान रखना है।
उस परम पिता ने हमें गुणों के खजाना दिया हुआ है, बहुत सारे गुण उसने हमें पहले से ही दिए हुए हैं। उसमें शांति का गुण है, प्रेम का गुण है, पवित्रता का गुण है, सुख और आनंद का गुण है। ये सारे गुण हमारे अंदर हैं। इनको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इनको और जमा करना है, इनको और मजबूत करना है। भगवान ने हमें ज्ञान के खजाने से भरपूर कर रखा है। उस ज्ञान से हम अपने जीवन को जी पाते हैं, सही ढंग से चल पाते हैं। इस ज्ञान को भी हमें सही कार्यों में इस्तेमाल करना है, इसको भी कहीं व्यर्थ नहीं करना है। और साथ साथ अच्छे से अच्छा ज्ञान हमारे अंदर इकट्ठा करना है, क्योंकि भविष्य के लिए ये काम आए। एक बहुत बहुमूल्य खजाना हमारे पास है जो हमें परमपिता से मिला हुआ है, वो है शक्तियों का खजाना। हमारे पास तरह तरह के जो हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, उनके लिए अलग अलग शक्तियां हमें हमारे परमपिता ने दे रखी हैं। जैसे सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, संकीर्णता की शक्ति, समेटने की शक्ति, हर चीज को परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। ये सारी शक्तियां हमें इसलिए मिली हुई हैं कि हम अपने अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी पाए, सही तरीके से निर्णय ले पाए और अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह से कर पाए। और हमें एक बहुत अच्छा विधि मिली हुई है जिससे हम इनका खजानों को जो है वो संभाल के रख सकते हैं। वो विधि है बिंदी यानी बिंदु। 3 बिंदु हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बिंदु है आत्मा, जो बिंदु स्वरूप है। ये हमें सदैव सदैव याद रखना चाहिए। ये बहुत पावरफुल है। और जो ईश्वर है, हमारा परम पिता है, वो भी बिंदु है। उससे हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। जैसे बिंदु अपने हम किसी अंक के आगे कोई शून्य लगाते हैं तो उसकी जो वैल्यू है बढ़ जाती है, वैसे ही इन बिंदुओं से हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बीती बातों पे बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना। जो बीत बीत गया उसके पीछे नहीं पड़ना है। ये 3 बिंदु अगर हम लगा लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और ये जो खजाने हमारे मिले मिले हुए हैं, ये व्यर्थ नहीं जाते हैं। फिर भी अगर कोई बोझ रह जाए हमारे आत्मा पे, तो इसको ईश्वर को समर्पित कर दे। वो बोझ हमारा नहीं है, हम उसको लेके नहीं रहना है, उसको ईश्वर को समर्पित कर देना है। हमारे मुंह से, मन से हर समय वाह वाह निकले। ये हमें जो जीवन मिला है, वाह ये जीवन, वाह हमारा ये भाग्य, वाह हमारा ये परिवार, वाह हमारा ये शरीर। अगर कोई शरीर में व्याधि भी है, कोई बीमारी भी है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे कुछ कर्म है वो कट रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें वाह बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे कट जाएंगे तो हमारे जो है हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। और ये सब होने से हमारे खजाने सुरक्षित रहेंगे और हम भरपूर रहेंगे हर समय। हर समय लाइट रहेंगे तो महसूस करेंगे मैं एक ज्योतिबिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैला है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें,
शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और जो भी हमने ध्यान किया है उसको अपने अंदर समाहित करेंगे, महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो। राम। बहुत बहुत शुक्रिया नरुला जी, कृष्णा जी, नविता जी, प्रमोद कुमार जी, इंदियाल जी, सुषमा जी। धन्यवाद भाई साहब। सर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो ठीक है, अच्छे से हैं, ऐसे ही बढ़िया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सर।